प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेके आपके पास आई हूँ, और यदि आपको अच्छा लगे तो सुने, नहीं तो आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू रीड फ्रॉम द बुक ऑफ मैथ्यू chapter 12 and verses 47, 48 and 49, and मती रची सुसमाचार उसका 47, 48 and 49। किसी ने उससे आकर कहा, यीशु मसीह से, जीसस से, जब वो लोगों से बात कर रहे थे, जब वो लोगों को प्रचार कर रहे थे, तब किसी ने उनसे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। प्रभु के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए, और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा एक रेवलेशन दें। आई वॉज थिंकिंग, मैंने कभी भी इस वचन के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन अभी वो समय है जब परमेश्वर सिखा रहे हैं, और परमेश्वर अपनी जो गहराई की बातें हैं वो सिखा रहे हैं अपने आत्मा के द्वारा। तो प्रभु ने, कई बार हम जीवन में उदास हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि आज हम अकेले क्यों हैं, आज दुनियावी रीति से देखें, कई बार हम सोचते हैं कि दुनिया वाले समझें या ना समझें, कई बार हमारी गलती होती है, कई बार नहीं होती है, कई बार हमारे अपने, हमारे सगे संबंधी, हमारे ब्लड रिलेशन हमारे साथ हमसे इतने दूर हो जाते हैं। गलती उनकी नहीं होती, उनके अंदर जो काम कर रहा होता है उस वो है मेन। तो हमारा फोकस परमेश्वर पे रहे। जीसस ने क्या कहा, हाउ डिड ही रिप्लाई, है ना, उसने क्या कहा कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। यदि हम आज कहें कौन है मेरा सगा संबंधी, परमेश्वर। और वो लोग जो परमेश्वर में हैं, वो लोग जो उसी रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते पे आप हैं, वो लोग जिनका मोटो वही है जो आपका है। दिस इज़ हाई टाइम। हो सकता है आज आप निराश हैं, आप वेस्ट कर रहे हैं अपना ये टाइम जो आप परमेश्वर के साथ व्यतीत कर सकते हैं। दिस इज़ वट गॉड हैड टोल्ड मी इन लास्ट डेज, एंड आई डोंट वांट टू कीप इट जस्ट अनटू मी। आई वांट टू लेट यू नो दैट गॉड इज़ विद यू, गॉड लव्स यू नो मैटर व्हाट यू हैव डन। अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम कर सकते हैं, वो किसी से भी प्रेम कर सकते हैं। अगर परमेश्वर मुझ जैसे पापी को परमेश्वर ने बचाया, तो परमेश्वर किसी को भी बचा सकते हैं। यदि परमेश्वर का स्पर्श मुझे फील हो सकता है, तो वो आपको भी फील हो सकता है। सिर्फ इतनी है कि हम परमेश्वर, जो हमें समय परमेश्वर को देना है, वो हम परमेश्वर को दें। आपका उद्धार कोई नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर। जब परमेश्वर की क़यामत होगी, जब उद्धार का समय, जब जजमेंट डे होगा, जब हमसे क्वेश्चन किया जाएगा, यदि हमारे प्राण इसी घड़ी निकल जाएं, तो हम सोचें, हम अपने आप से पूछें, हम कहाँ होंगे, कहाँ होंगे हम? क्या हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, मैंने अपना समय फालतू की चीज़ों की ओर, फालतू के लोगों की ओर, फालतू की वीडियोस, है ना, उनकी ओर नहीं बनाया मैंने, बल्कि वो चीज़ें भी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल की। मैं भी जा सकती, मैं भी गलत काम कर सकती थी। ये क्या हम ये परमेश्वर से कह सकते हैं? अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, इतना बलवंत कर लें, क्योंकि अंतिम दिनों में ये समय होगा जब आपने अपनों के विरोध होंगे, जब एक गर्भ से पैदा करने वाली माँ, एक बाप भी अपने बच्चों के विरोध होगा, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, गलती उसकी है जो इस समय राज कर रहा है संसार पे। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जिस दिन परमेश्वर प्रभु आएंगे और हर एक को न्याय देंगे। तो पर मैं आई डोंट वांट टू प्रीच ऑन दिस। मैं सिर्फ आपको इनकरेज करने के लिए आई हूँ कि अपने आप को अकेला मत सोचें, अपने आप को भटका हुआ मत सोचें, अपने आप को ऐसा मत सोचें कि मेरा तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। नो, उन लोगों का सोचें जिनके पास, जो जिंदा खुदा पे विश्वास भी नहीं रखते, जो गलत काम करते हैं और वो फिर भी खुल्लम खुल्ला रहते हैं। क्या आपने कभी पैसे दे के अपना काम करवाया? क्या कभी आपने गलत चीज़ की? नहीं की ना, तो आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। और यदि आपने कोई गलत काम किया भी है,
आप घुटनों पे आएँ, परमेश्वर के सामने बैठें, परमेश्वर से लेन देन करें, ना कि किसी इंसान से। पैदा करने वाले छोड़ सकते हैं, साथ पैदा होने वाले छोड़ देते हैं, कोई किसी का नहीं होता। जिनको आपने पैदा किया है वो भी आपको छोड़ सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट एनीवन, स्टे ट्यून्ड, कीप फोकस्ड ऑन गॉड, किसी वर्ल्डली चीज़ पे नहीं, क्योंकि इफ़ यू सीक द किंगडम ऑफ द गॉड देन ऑल दीज थिंग्स विल फॉलो इन राइट वे। ऐसा नहीं होगा। यदि आप परमेश्वर को भी चाहते हैं और संसार को भी चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम दो दासों की सेवा नहीं कर सकते। यदि आप परमेश्वर में बने रहना चाहते हैं, यदि आप उसकी आशीष चाहते हैं, यदि आप स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आपको आज चुनाव करना है, या परमेश्वर या संसार, या परमेश्वर या धन दौलत, या परमेश्वर का समय या संसार का समय। क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो झूठा नहीं है। यदि आप परमेश्वर को फॉलो करेंगे, उसके राज्य की खोज करेंगे, उसके साथ समय व्यतीत करेंगे, तो ये सब वस्तुएं, ये सब चीज़ें खुद ब खुद आपके पीछे होलेंगी। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, परमेश्वर किसी का लेना नहीं रखते। वो सच्चे हैं, वो जीवित हैं, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रखा, तो वो सोचिए आपसे कितना प्रेम करते हैं। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा और भी प्रकाशन दें, प्रभु आपसे बात करें, और आने वाले समय में परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए खड़ा करें। और सच में डोंट बी डिस्करेज, डिस्करेज करना शैतान का काम है। सैटन गिव्स यू प्रॉब्लम्स, सैटन मेक्स दो सर्कमस्टांसेस इन योर लाइफ कि आप डिस्करेज फील करें, आप ये सोचें कि हो मुझसे तो ये पाप हो गया है, मैं तो पापी हूँ, मैंने तो गुनाह किया है। नो डाउट वी आर सिनर्स, नो डाउट हमने पाप किए हैं। मैं कहती हूँ मुझसे ज़्यादा पापी कोई भी नहीं है, मुझसे ज़्यादा गुनाह किसी ने नहीं किए परमेश्वर को जानने के बाद भी। लेकिन मुझसे ज़्यादा उद्धार का मसा भी मैं कहती हूँ कि जितना मैं अब फील करती हूँ परमेश्वर को, आई डोंट थिंक कि कोई और कर रहा होगा। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई कैन से दैट गॉड इज़ विद मी एंड आई कैन फील हिम, आई कैन हियर हिम, दैट्स अ ब्लेसिंग। सो आई डोंट वांट यू टू stray away from that blessing. So continue to seek him and continue to stay encouraged. Don't hate anyone. हाँ, आप एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, और आप उस इंसान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने उस इंसान को रखें, प्रार्थना करें, क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं है, बदला लेना परमेश्वर का काम है। उसको अवसर दें, उसको अवसर दें, सबसे प्रेम करें। अगर प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर से कहें कि मुझे खाली करें इस संसार की वस्तुओं से, इन संसार की चीज़ों से, ताकि मैं तेरे बनाए हुए मनुष्यों से प्रेम कर सकूं, ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। मेरा दिल दुखता है, हम सबका दिल दुखता है। ज़िंदगी में हमारे साथ बहुत बातें होती हैं, लेकिन वो समय है कि हम परमेश्वर के करीब आएँ, ना कि उन दुखों के, ना कि उन परेशानियों के। डू नॉट हेट, हेट करना हमारा काम नहीं है। जस्ट लव एवरीवन, एंड इफ़ यू फील दैट यू कांट कंट्रोल योर एंगर, और परमेश्वर ने मुझे पिछले दिनों में यही सिखाया, जस्ट डिस्टेंस योरसेल्फ, प्रे फॉर दैट पर्सन, pray and ask God to move in their life, to work in their lives. एंड सबसे बड़ी बात है कि हम छोटी पवित्र आत्मा ना बने, हम अपने आप को बदलें। हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु इन सर्कमस्टांसेस में तुम मुझे चुन, तुम मुझे बदल। नो मैटर वट कम्स नेक्स्ट, मे आई स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड फर्म इन यू, बिकॉज द रिवाइवल इज़ हियर, इज कमिंग, इज़ वेरी नियर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दें, आपके परिवारों को आशीष दें, और परमेश्वर आपको छुएं। अगर कोई भी इस वीडियो को देखता है, सुनता है, इट्स नॉट कि मुझे कोई शौक़ नहीं है सोशल प्लेटफॉर्म पे आने का, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत अंदर से जंग जोड़ा कि जो मैं तुझसे बात कर रहा हूँ उसे अपने तक मत रख, दूसरों के साथ शेयर कर, उनको भी बता, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज उसी सिचुएशंस में, उन्हीं परिस्थितियों में गुजर रहे हैं। तो हमें अपने तक नहीं रखा। यदि आप कुछ बांटना चाहते हैं तो अपने तक ना रखें। क्या हम सोचते हैं जब हम फिल्मी गानों पे वीडियोस बनाते हैं, क्या हम सोचते हैं इंस्टाग्राम, टिकटॉक, क्या हम सोचते हैं? सोचने से पहले बनाते हैं। तो हम जब परमेश्वर का काम करते हैं तो इतनी सोच किस बात की? यदि परमेश्वर का आत्मा आपको कहता है तो करें उसे, कुछ नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे ये क्या बोल रही है। इट्स ओके। परमेश्वर का वचन कभी भी खाली नहीं मुड़ता। वो एक ऐसा तीर है जो जहाँ जाता है वहाँ काम जरूर करता है। आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 सालों में,
सही, लेकिन अपने आप को, अपने प्रकाशनों को अपने तक ना रखें, लोगों के साथ शेयर करें, लोगों के साथ बांटें। एक अच्छी बात आप बांट रहे हैं, आप कुछ गलत नहीं सिखा रहे, आप किसी को जुआ खेलना नहीं सिखा रहे, आप किसी को शराब पीना नहीं सिखा रहे, किसी को गंदी मूवीज़ नहीं दिखा रहे, गंदे सॉन्ग्स नहीं सुना रहे। क्या लोग सोचते हैं इतने गलत गलत सॉन्ग्स पे वीडियोस बनाने से पहले कि मैं भी किसी की माँ हूँ, या मैं किसी का भाई हूँ, या बाप हूँ, या किसी की बहू हूँ, बेटी हूँ, मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ? लोग सोचते हैं? नहीं सोचते। तो आप क्यों सोचते हैं? परमेश्वर का काम करने से पहले ना सोचें। दिस इज़ द टाइम you need to stand for God, and you need to bring His revival and His anointing and spread it for the God. Rest is unto Him. May He works, and may He intervene, everyone. All right. God bless you, everyone. Whoever listens, whoever watches, take care. I don't want any likes. It's up to you if you want to like or not. But if you listen to this, start following the right directions in life. स्टार्ट डूइंग द राइट थिंग्स। कई बार हम गलत काम करके बहुत सी आशीषों को, हमें लगता है हमारे काम बन रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारी आगे वाली जनरेशन्स पे श्राप लेके आती हैं। गलत काम करने से पहले हम सोचें, बेसिक अपने आप को सही करें, परमेश्वर के सामने रखें कि प्रभु तू मुझे बदल, तू मुझे तोड़ और तू मुझे बना। सच्चे परमेश्वर को पुकारें, वो आपसे बात ज़रूर करेगा। All right. Praise the Lord. God bless you all. God bless you. Praise the Lord.